आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी सोमवार 24 नवंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। हल्का कोहरा है। AQI का स्तर 150 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी को धराए जाने वाले श्रृंगार एवं भोग की कुछ विशिष्टताएं हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज शीतकाल का पहला सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है, तो भोग सेवा में प्रभु को आज लापसी अरोगाई जाती है। आइए इन दोनों के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। श्रृंगार सेवा से प्रारंभ करें तो प्रभु श्री जी को जो सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है, यह दरअसल विवाह का श्रृंगार है। सामान्यतः यह श्रृंगार दुमाला पर धराया जाता है और इसके साथ चोटी भी धराई जाती है। इसके विभिन्न प्रकार हैं। यह स्वर्ण का भी होता है, जड़ाऊ भी होता है और मोतियों का भी होता है। वर्ष भर में प्रभु श्री जी को सेहरा का यह श्रृंगार 16 बार धराया जाता है। इसे मंगलमय रंगों में ही धराया जाता है। जब सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है तो सामान्यतः चाकदार वागा, धोती अथवा पिछोड़ा धराया जाता है, लेकिन विशेष अवसर पर यह घेरदार वागा के ऊपर भी धराया जाता है। इसके भाव के कई कीर्तन हैं, लेकिन मुख्यतः दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, नित उठ सका सिंगार बनावत, नित ही आरती उतारत मैया का है। लौकिक में भी विवाह के अवसर पर दूल्हे के श्रीमस्तक पर सेहरा धराया जाता है। विशेषकर वल्लभ कुल के गोस्वामी बालक एवं ब्रजवासी बालकों के विवाह के अवसर पर भी सेहरा धराया जाना महत्वपूर्ण माना जाता है। सेहरा के श्रृंगार के जब भी हम प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं तो सामान्यतः पिछवाई में श्री यमुना जी एवं श्री स्वामिनी जी को भी सेहरा के श्रृंगार धराए हुए दर्शन होते हैं। इसी भाव से वल्लभ कुल की बेटीजियों तथा ब्रजवासी बालिकाओं को भी शादी के अवसर पर छोटा सेहरा धराया जाता है। हालांकि वल्लभ कुल एवं ब्रजवासियों में जो सेहरे धराए जाते हैं वह केले के तने से बने हुए होते हैं और उन पर सुंदर कार्य किया हुआ होता है। सारांश में समझे तो सेहरा का श्रृंगार अर्थात विवाह का मंगलमय भाव इसमें होता है। अब आज की दूसरी विशेषता की भावना साझा करते हैं, जिसमें प्रभु श्री जी को आज मीठी द्वादशी अरोगाई जाती है। द्वादशी श्री जी मंदिर की सेवा का शब्द है। सामान्य अथवा लौकिक जीवन में इसे लापसी कहा जाता है। लापसी एक महत्वपूर्ण राजस्थानी पकवान है जो कि राजस्थान में विवाह इत्यादि शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। श्री सूरदास जी के एक पद की पंक्ति है, लुचोई ललित लापसी सोहे, स्वाद सुवास सहज मन मोहे। वैसे तो यह शीतकाल की एक विशेष सामग्री है। यह स्वास्थ्यवर्धक भी है। स्वास्थ्यवर्धक इसलिए है क्योंकि इसमें गेहूं का दलिया, गुड़ अथवा खांड और घी का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रभु श्री जी में इसे मीठी द्वादशी के रूप में साठा अथवा गन्ने के रस के साथ भी सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध करने की विधि में
घी में गेहूं के दलिए को पहले सेका जाता है। बादाम के जैसे रंग की सिकाई होने के पश्चात इसमें थोड़ा जल पधराया जाता है। वह हल्का गुनगुना हो तो अधिक लाभप्रद है। तत्पश्चात इसमें गुड़ अथवा खांड को थोड़ा पानी में मिलाकर पतला करके पधराया जाता है। गन्ने का रस भी इसी प्रकार पधराया जाता है। जब यह पूर्णतः सिकाई होकर तैयार हो जाता है तो लापसी का रूप लेता है। इसमें सूखा मेवा, बादाम, पिस्ता, काजू आदि भी पधरा सकते हैं। चाहे तो सुगंधी भी पधरा सकते हैं। हालांकि लापसी का भोग और अवसरों पर भी प्रभु को आरोगाया जाता है, क्योंकि सभी सामग्रियों को प्राकृतिक रूप में ही उपयोग में लिया जाता है। अतः यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी रहता है। आज के श्रृंगार एवं भोग की इन विशेषताओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। शीत ऋतु में प्रभु श्री जी को नियम के 4 सेहरा के श्रृंगार धराए जाते हैं। इनमें से आज प्रथम सेहरा का श्रृंगार धराया गया है। हालांकि इनकी तिथि नियत नहीं होती है, पर धराए अवश्य जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मौजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर विवाह के मंडप की जरी के जरदोशी के काम से सुसज्जित सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसके हाशिया में फूल पत्तियों का कसीदे का काम किया हुआ है तथा एक तरफ श्री स्वामिनी जी एवं दूसरी तरफ श्री यमुना जी विवाह के सेहरा के श्रृंगार में विराजमान हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी
पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र केसरी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। केसरी रंग का ही मलमल का अंतरवास का राजशाही पटका धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों में धराए गए मोजा जी केसरी जरी से सिद्ध किए हुए हैं, जिन पर फोंदना लगे हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से कस्तूरी, कली एवं कमल माला जी धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग का किनारी से सुसज्जित दुमाला धराया गया है और दुमाला के ऊपर प्रभु को आज हीरों से सिद्ध किया हुआ सेहरा धराया गया है। सेहरा मोतियों के फोंदना एवं लड़ों से सुसज्जित हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। दाईं ओर मीणा से सिद्ध की हुई चोटी जी धराई गई हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित माणक के मकराकृति कुंडल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इन माला जी में पीले तथा लाल पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण की लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर जो वैत्र जी धराए गए हैं वे भी स्वर्ण के लहरिया वाले हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट केसरी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां उत्सव की राग रंग वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए स्वर्ण की उत्सव वाली आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय जैसोई श्याम नाम ते तन कियो श्याम, राजभोग के समय राधे जू नव दुल्ही दुल्हे मदन गोपाल, आरती के समय राधा प्यारी दुल्हन जू को, शयन के समय अरी चल दूल्हे देखन जाएं
मान के पद में राधे जू के प्राण पोड़वे के पद में पोड़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रृंगार, सेहरा एवं श्रीकंठ के आभरण बड़े कर दिए जाते हैं। दुमाला बड़ा नहीं किया जाता है और छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर, दुमाला पर टीका एवं सिरपेच धराए जाते हैं और अनोत्सर में दुमाला की जगह छज्जेदार पाग धराई जाती है। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
निगिरे तो लागत है अति सीत की निगिरे तो लागत है अति सीत की निगिरे तो लागत अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार अंसाय भुजा ओढ़े पिया प्यारी बात करता बात करता रसरीत की निगिरे तो लागत है अति सीत की निगिरे तो लागत है अति सीत की बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत की गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।